बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक आपको मालूम है, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्शन। क्या होता है ये परसेप्शन एंड कॉन्सेप्शन? इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें ना तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। परसेप्शन की उर्दू होती है इदराक, कॉन्सेप्शन की उर्दू होती है नज़रियात। तो ये होता क्या है, आज के सेशन में हम समझते हैं। देखिए, हम जो कुछ भी जानते हैं, जितनी भी हमारे पास नॉलेज होती है, तो हमारे जानने का, हमारी नॉलेज का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं द नॉलेज प्रोसेस। ठीक है, द नॉलेज प्रोसेस हमारे जानने का एक प्रोसेस होता है। उसको क्या कहते हैं? द नॉलेज प्रोसेस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक इसका स्टेज होता है, चलें इस तरह से कर लेते हैं। एक स्टेज इसका होता है, इसे कहते हैं सेंसेशन। दूसरा होता है परसेप्शन। तीसरा होता है कॉन्सेप्शन। ठीक है, जो कुछ भी हम जानते हैं उसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 दर्जात होते हैं, 3 मरहले होते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, ऐसा क्यों होता है कि हम सब एक ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में, हम जिस दुनिया में रहते हैं, दुनिया एक ही है। हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा एक ही है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम एक ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में, एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। लेकिन हम सबके बिहेवियर्स और बिलीव्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो होता है, ये जो डिफरेंस होता है, इसे आज हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइंटिफिकली का मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा इल्म नफ्सियात के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, इस दुनिया में और हमारी लाइफ में कह लें, हमेशा और मुसलसल इवेंट्स हो रहे हैं। हर रोज, हर वक्त, हर टाइम कुछ नया वाकया हो रहा है। जब हम किसी भी इवेंट या वाकये को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास 5 सेंसेस हैं। वो जो 5 सेंसेस होते हैं वो क्या क्या हैं, वो हमें मालूम है। उन 5 सेंसेस को सेंसेशंस कहते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? हमारा विजुअल सेंस होता है, यानी हम चीज़ों को देखकर समझते हैं, जानते हैं। हमारी ऑडियो सेंस, यानी हम सुनकर, कानों से सुनकर। हमारा टच सेंस, यानी छूकर, इसे गस्टेटरी भी कहते हैं। और हमारा ये जो सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघ कर जो होता है, इसे ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं। और हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी आँख है, कान है, नाक है, जुबान और हाथ, बॉडी हमारी पूरी, तो ये जो ऑर्गन्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सेंसेशन। तो सेंस ऑर्गन्स से हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सेंसेशन कहलाता है, हवासे खमसा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये अब मालूम भी है हमें। अच्छा, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है उसके मुतालिक सेंसेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में गई, बात समझ आ रही है ना? जो भी इंफॉर्मेशन सेंसेशन के थ्रू हमारे माइंड में गई, उसको माइंड इंटरप्रेट करता है, तशरीह करता है उसकी, उस इंफॉर्मेशन की, और तशरीह करके लेबल देता है उसको। इस लेबलिंग को परसेप्शन कहते हैं। इंफॉर्मेशन गई, इंफॉर्मेशन को माइंड ने कोई नाम दिया, कोई तशरीह की, उसकी इंटरप्रेट किया, उसको कोई लेबल दे दिया, उसे परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, परसेप्शन डिपेंड करता है कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है।
सपोज मैं कहता हूं कि आज गर्मी कुछ कम है, मेरे साथ मेरे इसी इन्वायरमेंट में कोई और कहता है कि नहीं आज गर्मी ज्यादा है, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है लेकिन माइंडसेट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है माइंडसेट? ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ सेंसेशन पे, कि हमारे हवास ठीक काम करते हैं या नहीं करते। समझ आ रही है? सेंसिटिविटी जो होती है ना, हमारे इन सेंसेस की जो सेंसिटिविटी होती है वो कितना ठीक काम कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही एक्सपीरियंस में किसी ने उसका रिजल्ट या इंटरप्रेट, उसकी तशरीह मुख्तलिफ की, किसी और ने मुख्तलिफ की। इन्वायरमेंट सेम है और या माहौल जिसको कहते हैं एक ही है, सेम है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो परसेप्शन होता है, सेंसेशन समझ में आ गया? ये जो परसेप्शन होता है इसकी भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं सिर्फ पॉइंट्स में आपको बताता हूं। ये तो ठीक है ना, इसको तो मैं लिख देता हूं 5 सेंसेस। ठीक है, इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कहलाता है एसिमिलेशन या डिस्क्रिमिनेशन। एसिमिलेशन या डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम चीजों को अलग अलग खानों में जगह बना देते हैं। ठीक, ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन या डिस्क्रिमिनेशन। फिर इसके बाद होता है यूनिफिकेशन, दूसरा पॉइंट या दूसरा इसका कंपोनेंट, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिकनेस। मिसाल के तौर पे सारे ह्यूमन, सारे इंसान, अगर मैं बात करूं इंसान या ह्यूमन, तो इसका क्या मतलब होगा? सारे ह्यूमन आपके माइंड में आ जाएंगे, सब एक हैं। रियलिटी क्या है? ह्यूमन। कैटेगरी मतलब ह्यूमन सारे एक हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं किया कैटेगराइज। यूनिफिकेशन जब हम करते हैं, यूनिकनेस, यानी मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं ह्यूमन की बात करते हैं तो टोटल ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है। ठीक है, इंसानों की बात आ जाती है। जब मैं कहता हूं मेल या मैं कहता हूं फीमेल, तो फिर ये अलग अलग यूनिफिकेशन हो गई, यूनिकनेस हो गई, या कैटेगरी कह लें इसको। तो ये मेल फीमेल की जो पहचान है ये परसेप्शन में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 4th इसका कंपोनेंट है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है कि आप किसी चीज के साथ कितना अटैच रहते हैं, कितना मुंसलिक रहते हैं, और फिर उसके बारे में आप जानते जानते कोई एक राय कायम कर लेते हैं और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके परसेप्शन में सेव होती है। और फिर 4th कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या होता है कि मिसाल के तौर अब मेल है, सारे मेल, उनके अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग उनके माइंड सेट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फीमेल है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो हमारे सेंसर्स हैं, 5 सेंसेस हैं, जो हमारे सेंसर्स हैं, ये कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, यानी उस इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी कितनी होगी, क्या होगी, और उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये मयार जिस चीज पे डिपेंड करता है ना, इससे हम कहते हैं सेंसरी एक्विटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, समझ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेंसरी एक्विटी। अच्छा, सेंसरी एक्विटी जो है ना, ये क्या होता है? यानी हमारे जो पर्सस की जो हमने रिसीव की इंफॉर्मेशन, इसकी एक्यूरेसी या इसकी एक्यूरेटनेस। ठीक है, आपने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को परसीव किया है ना, बाहर से इंफॉर्मेशन आई तो आपने क्या किया? इन रडार्स के जरिए, इन चैनल्स के जरिए, इन सेंसर्स के जरिए इसको परसीव किया, और जब परसीव किया तो वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो गई। उस इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी कितनी एक्यूरेट है या एक्यूरेट थी, ये कैसे मालूम होगा? हमें यही जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल की वो कितनी एक्यूरेट या कितने % जो है उसमें एक्यूरेसी है, एक्यूरेटनेस कितनी है, उसको क्या कहते हैं? सेंसरी एक्विटी। ये आज हमें जानना भी है और इसके बाद हमें किसी नतीजे भी पहुंचना है।
देखिए, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया वो इल्यूजन या हेलुसिनेशन भी हो सकता है। ये क्या होता है इल्यूजन? जिसे हम फरेबे नज़र भी कहते हैं। ठीक है, फरेबे नज़र भी कहते हैं। और कुरान पाक में एक आयत भी है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये ज़िंदगी जो है, दुनिया की ज़िंदगी, तुम हरगिज़ इसके धोखे में ना पड़ जाओ, इसके फरेब में ना पड़ जाओ। ये सूरह फातिर में ये एक आयत है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जितने एक्यूरेट आपके सेंसेस होंगे, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये जो सेंसेस है, जितने एक्यूरेट सेंसेस होंगे, आपके परसेप्शन की क्वालिटी उतनी ही परफेक्ट होगी।